बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इकाबों के तसल्लुत पर फजाएं फख्र करती हैं, खुदी के राजदानों पर दुआएं फख्र करती हैं। वतन के जिनसे पैदा हो अल्लामा जैसे गौहर, वो धरती सर उठाती है, वो माएँ फख्र करती हैं। दावते खिताब दे रहा हूँ शहीद मिल्लत हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फरजंद साहबजादा हाफिज मोहतसम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला को नारे तकबीर खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अलामा तेरा काफिला, अलामा तेरा काफिला, अलामा तेरा काफिला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हज़रात गिरामी कदर, मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि मुझ ऐसे नाचीज को आप लोगों के सामने दूसरी मर्तबा सीरत शाफ़े महशर के उन्वान से होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में अपने ख्यालात के इज़हार का मौका मिला है। हज़रात गिरामी कदर, वो हस्ती अक़दस व मुक़द्दस, वो शाफ़े रोज़ महशर कि आपकी मनकबत को, आपकी रिफत को, आपकी बुजुर्गी को, आपकी सीरत को क्यों कर बयान किया जाए कि जिसकी रिफत के बुलंदी के तज़किरे को खुद इलाहुल आलमीन किताब हमीद में जिक्र फरमा रहे हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। सुरैया की बुलंदियों पर किसी के नामे नामी को अगर रकम किया गया तो मेरे आका के नामे नामी को, और साथियों फिर बुलंदी क्यों ना हो कि आप आदम सफीउल्लाह के भी इमाम, नूह नजीउल्लाह के भी इमाम, इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माईल ज़बीहुल्लाह के भी इमाम, मूसा कलीमुल्लाह और ईसा रूहुल्लाह के भी इमाम के आलमे अरवाह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी सूरज को रोशनी अता नहीं की थी, चांद को मुनव्वर नहीं किया था, सितारे को जगमगाहट नहीं बख्शी थी। तमाम अंबिया की अरवाह को इकट्ठा किया, इरशाद फरमाया, सुन लो मैं तुम्हें ताजे नबूवत को पहनाने वाला हूं, हिल्लते नबूवत को ओढ़ाने वाला हूं, मसनदे इमामत पर बिठाने वाला हूं। मगर सुन लो फिर अगर रसूल आ जाएं, आमीना के लाल आ जाएं, आपके आ जाने के बाद फिर जिस किसी ने अपनी बात को किया उसका नाम दफ्तरे नबूवत से काट के फासिकों में लिख दिया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, वो हस्ती अक़दस मुक़द्दस कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 अंबिया आपसे जुदा, आपसे मुख्तलिफ एजाज़ात से आपको नवाजा। वो एजाज़ात क्या थे? उनकी एक लंबी फहरिस्त है कि जो वक़्त उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता कि आपके सामने उन एजाज़ात की बात की जा सके कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
आमिना के लाल हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आपको उन एजाज़ात के साथ नवाजा कि आपके आने से पहले जितने भी अंबिया आए वो इन एजाज़ात से महरूम रहे। मुख्तसरन आपके सामने एक एजाज की बात को करना चाहता हूं कि जिसका ताल्लुक अल्लाह के फजलो करम से आज की इस कॉन्फ्रेंस के उन्वान से है। आकाए कायनात हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है कि अल्लाह ने मुझे उन 5 चीजों से नवाजा जो मुझसे पहले किसी नबी को अता नहीं फरमाई। उनमें से पहली बात वो ये, हर नबी को किसी खास इलाके की तरफ, किसी खास कुंबे की तरफ, किसी खास नस्ल की तरफ, किसी खास कबीले की तरफ भेजा गया। मगर जब आमिना के लाल की बारी आई, फिर आसमान की बुलंदियों से इस बात का ऐलान हो गया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। और फिर आपने इरशाद फरमाया, ये बात मेरे लिए खास कर दी गई, मुझसे पहले माले गनीमत किसी नबी पर हलाल नहीं था। फिर आपने फरमाया, मेरे लिए इस बात को खास कर दिया गया, पूरी जमीन उसको मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए नमाज कायम करने के लिए जगह को बना दिया गया कि जहां भी, जिस जगह पर भी, जिस चौक में, जिस चौरस्ते पर, जिस मकाम पर भी मुसलमान नमाज को अदा करना चाहे, उनके लिए खुली आजादी है। फिर आपने इस बात को भी इरशाद फरमा दिया कि यह बात भी मेरे लिए खास कर दी गई कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी 1 माह की मुसाफत पे होता हूं। 1 माह सफर दूर पर, जो 1 माह के सफर को तय करने के बाद मंजिल आने वाली है, उस मंजिल पर मौजूद लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके ऊपर मेरी हैबत को, मेरे रौब को, मेरे दबदबे को तारी कर देते हैं। और वो बात जिसका ताल्लुक आज हमारे मौजू से है, आपने इस बात को इरशाद फरमा दिया कि वो चीज जो मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे अंबिया से मुमताज करने वाली है, वो ये है साथियों, आपके लिए, मेरे लिए खुशखबरी की बात है। आपने इरशाद फरमा दिया, मैं वो हूं कि जिसको कल कयामत के दिन आपके और मेरे लिए सिफारिश करने की इजाजत दे दी गई। साथियों, आकाए कायनात शाफ़े रोज़ नक्शर, जिसके माना ये हैं कि आप कल कयामत के खौफनाक दिन, उस हौलनाक दिन, उस खतरनाक दिन जब सूरज सवा नेज़े के ऊपर आया हो, और ऐसे खतरनाक दिन जब अर्श के साए के अलावा कोई साया न हो, तो ऐसे आलम में आपके और मेरे नबी मुहतरम जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, उनको इस एजाज के साथ नवाजा गया कि वो आपके और मेरे लिए सिफारिश को करने वाले। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने प्यारे नबी के इस इरशाद आली को सुना, आपकी खिदमत में हाजिर हुए, इस्तफसार को किया, सवाल को किया, आकाए कायनात आप जरा हमें बतला दीजिए कि आप कल कयामत के दिन किन लोगों की सिफारिश करने वाले हैं। तो साथियों, आकाए कायनात ने इरशाद फरमा दिया, मा मिन अहदिन यशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सिदकन मिन कल्बिही इल्ला हर्रमहु अल्लाहु अलन्नार।
वो लोग जो सिद्के दिल से, सच्चे दिल से इस बात की गवाही को देने वाले हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है और आकाए कायनात अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मैं उस शख्स की कल कयामत के दिन सिफारिश को करने वाला हूं। साथियों, ये वो कलमा तैयबा, ये वो कलिमात, ये वो अल्फाज जो हम बचपन से अपनी माओ की गोदों में सुनते चले आ रहे हैं, दोहराते चले आ रहे हैं। हम में से और आप में से कोई एक ऐसा शख्स मौजूद नहीं होगा जिसने इस कलमे को बेशुमार मर्तबा अपनी जिंदगी में पढ़ा ना हो, दोहराया ना हो, मगर आपका इरशाद आली उस पर गौर करने की जरूरत है। मुझसे कबल अमीर पंजाब अब्दुल रशीद हिजादी आपसे मुखातिब थे, इस बात को आपके सामने रख रहे। आज दुनिया में 57 के करीब, 57 के करीब इस्लामी ममलकतें मौजूद हैं, अरबों की तादाद में मुसलमानों की तादाद मौजूद है, मगर चंद मुट्ठी भर यहूदी आज हमारी गैरत पर हमला आवर हुए। वजह क्या है? वजह यह है सीरत महशर कॉन्फ्रेंस में आए हुए लोगों, समुद्री गोल चौक में आए हुए लोगों, इस बात को आज हमने समझ के जाना है। वो कलमा जिसकी वजह से कल कयामत के दिन हमारी शिफात होने वाली है, वो कलमा जिसकी वजह से महलूकात को पैदा किया गया, वो कलमा जिसकी वजह से आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 अंबिया को भेजा गया, वो कलमा जिसकी वजह से कल तराजू को कायम किया जाएगा, वो कलमा जिसकी वजह से मेरे और आपके हाथों में नामाए अमाल को थमाया जाएगा। हमने उस कलमे पर सही मानों में अमल किया ही नहीं है। कहने को हमने इस बात का नारा लगा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर अमली तौर पर जगह जगह ढेरी पर, खानका पर, गद्दी पर, मिजार पर, कब्र पर हमने अपने पेशानियों को सजदा रेस कर लिया। आओ अहले हदीस की दावत को भी आज समझ के जाना है। हमने इस नारे रुस्ता है इसको लगा दिया, वो कलमा जिसका आपने हमें दरस दिया, वो कलमा जिसकी वजह से आप कल हमारी शिफात करने वाले हैं। फिर अहले हदीस के स्टेज से इस बात को सुन के जाना है, अल्लाह के फजलो करम से बाबा शहीद की अल्फाज में आज के इस गए गुजरे दौर में कोई हम ठोक कर, सीने पे हाथ बांधकर, डंके की चोट इस बात का ऐलान कर सकता है, मेरा मसलक वही मसलक है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अबू बकर को दिया, उमर को दिया। तो अहले हदीस और अल्लाह की कसम वो तुम्हारा मसलक मसलक अहले हदीस है। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, हमने हाजत रवा मुश्किल कुशा, हमने अहले हदीस, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, साहबजादा हाफिज मुअज्जम इलाही ज़हीर, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को लगा दिया। अमीर साहब, मतलब यह था कि एक रब आपकी बंदगी की बात की जाए, उसको रिज़्क़ देने वाला, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, अला कुल्ली शैइन कदीर माना जाए, मगर हमने एक को छोड़कर हजारों को अपना रब बना लिया। अल्लाह ने 3 को मानने वालों को हम पर मुसल्लत कर दिया। मसला बड़ा आसान है, बात बड़ी सीधी सादी है, और अल्लाह के फजलो करम से हमें इस बात के कहने में जर्रा बराबर भी कोई हिचकिचाहट नहीं है। आज तुम भी ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे
लगाने वाले, मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को लगाने वाला। फर्क क्या है, मामला क्या है, माजरा क्या है? तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को सिर्फ विर्द तलक रखा, पढ़ने तलक रखा, नारे तलक रखा, कलमे तलक रखा। अल्लाह के फजलो करम से हम वो लोग हैं जिन्होंने इस बात को डंके की चोट ऐलान कर दिया और अपने असलाफ की शहादतों से इस बात को साबित कर दिया। कायनात में अगर कोई वाहिद गिरोह ऐसा मौजूद है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर सही मानों में अमल करने वाला है, अल्लाह की कसम वो कोई और नहीं, हमारा मसलक अहले हदीस है। और हमने अल्लाह के फजलो करम से शहादतों को देकर अमली तौर पर इस बात को साबित कर दिया। कायनात के बासियों सुन लो, अहले हदीस उसके सर का मालिक सिर्फ अर्श का खुदा है। और हमने देखा हमारे असलाफ इसी दावत को लिए, इसी अहले हदीस के नजरिए को लिए, इसी मंशूर को लिए गली गली, बाजारों में, चौकों में, चौराहों में, मिंबरों से, मेहराबों से इसी कलमे की सदाओं को बुलंद करते रहे। ये बाबा शहीद के अल्फाज थे, लोगों सुन लो, हमें मनवाना है, ये रब का कुरान ले आओ, काली कमली वाले का फरमान ले आओ, हमारी गर्दनों को झुका हुआ पाओगे। मगर रब के कुरान के होते हुए, काली कमली वाले के फरमान के होते हुए बात करोगे अहले हदीस के बेटे से कि आका की हदीस के होते हुए, आपके फरमान के होते हुए, किसी ऐरे की मान लो, किसी गैरे की मान लो, किसी नथू हैरे की मान लो, रब्बे काबा की कसम अहले हदीस के बेटे की गर्दन कट सकती है मगर झुक नहीं सकती। जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। हाँ, कल हम शिफात का हकदार ठहराए जाएंगे, मगर उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना यह है कि सच्चे दिल से कलमा तैयबा का ऐलान करना है और उस पर अमल करना है। हजरत मुआद इब्न जबल आकाए कायनात के पीछे उनकी सवारी पर मौजूद हैं। आमिना के लाल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज को पुकारा, या मुआज आका में हाजिर। फिर पुकारा, मुआज आका में हाजिर, मुआज आका में हाजिर। मुआज तुम जानते हो जिस शख्स ने सच्चे दिल से इस बात की गवाही दे दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलो, अल्लाह ने कल क़यामत के दिन उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। मुआज ने सुना, कहा आका मुझे इजाजत दीजिए, मैं लोगों को खुशखबरी दे दूं। आपने कहा नहीं मुआज, अभी लोगों को बतलाने का वक्त नहीं आया। कहीं ऐसा ना हो इस हदीस को सुनकर, मेरे इस फरमान को सुनकर, इस हुक्म को सुनकर लोग दूसरे नेक अमाल करना छोड़ दें, बस इस बात की सच्चे दिल से गवाही देना शुरू करें। साथियों, ये वो कलमा जिसके पहले हिस्से को मैं आपके सामने बयान कर रहा, मुकम्मल तब होगा जब हमने इस सबर का ऐलान किया। लोगों सुनो, जिस तरह अहले हदीस के सर का मालिक अर्श का खुदा है, फिर ये बात भी कहनी होगी, दोहरानी होगी, जिस तरह अहले हदीस के सर का मालिक अर्श का खुदा है, उसी तरह अहले हदीस के दिल का मालिक मदीना का मुस्तफा है। जिस तरह हम वहदहू ला शरीक के आस्ताने के अलावा अपने सर को झुका नहीं सकते, उसी तरह काली कमली वाले की मोहब्बत के अलावा अहले हदीस का दिल धड़क ही नहीं सकता। साथियों, यही अहले हदीस की दावत है, यही अहले हदीस की सोच है, यही अहले हदीस की फिक्र है, यही अहले हदीस का नजरिया है। आज हमारे भाई दूसरे मसालिक से ताल्लुक रखने वाले
वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने वाले, मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने वाला, तू भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कहने वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी इसी कलमे को दोहराने वाला, तू भी आका की मोहब्बत का इजहार करने वाला, मैं भी आका की मोहब्बत का इजहार करने वाला, तू भी आका की मोहब्बत में सरशार, मैं भी आका की मोहब्बत में सरशार। मसला क्या है, माजरा क्या है, इख्तिलाफ क्या है? आओ आज अल्लाह के फजलो करम से समुंदरी फारूक आजम गोल चौक में आए हुए लोगों, इस मामले को सुलझा के जाना है, तफरीक को खत्म करके जाना है, इख्तिलाफ को मिटा के जाना है। अल्लाह के फजलो करम से मरकजी जमीयत अहले हदीस मोहब्बतों को तकसीम करने वाली, हम चाहतों को मोहब्बतों को बखेरने वाले, तूने ऐलान किया मुझे भी आका से मोहब्बत, मैंने ऐलान किया मुझे भी आका से मोहब्बत। अभी चंद रोज कबल रबीउल अव्वल का महीना गुजरा, हमने आका की विलादत के नाम पर इस तरह की हराफात को देखा कि अल अमान अल हफीज, तुमने आका के नाम को मोहब्बत के नाम पर ढोलक की थाप पे लिया, गानों की धुनों पे लिया, मौसीकी को लिया, भंगड़े को डाला गया, साथ में आका के नाम को लेने वाले। अल्लाह की कसम, ये आका की अकीदत नहीं है, ये आका की मोहब्बत नहीं है। भंगड़ों पर, ढोलक की थाप पर रक्स करते हुए, बेहूदगी की धुनों पर आमिना के लाल के नाम को लेते हो, मोहब्बत के दावे को करते हो। आओ आज अहले हदीस की स्टेज से आका की मोहब्बत को सुन के जाना है। उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद मदीना में मौजूद दो आदमी ऊंची आवाज में गुफ्तगू को कर रहे। उम्र फारूक ने इशारे से नहीं बुलाया, कंकर को उठाया, उन दोनों की जानिब उछाला, मुतवज्जो हुए, पास आने का इशारा किया, कहा अजनबी मालूम होते हो, कहा हाँ खलीफतुल मुस्लिमीन, हम ताइफ की वादी से आए हैं। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह की कसम है अगर अजनबी ना होते तो उमर तुम्हें सख्त सजा देता। तुम्हें क्या मालूम है मस्जिद मदीना में मौजूद हो, ऊंची आवाज में बात को कर रहे, तुम्हें नबी की मस्जिद के आदाब का नहीं। वो लोग जो ऊंची आवाज में बात करने को अपने आका की मौजूदगी में गवारा नहीं करते थे, तो तुम आज कैसे बेशर्मी से, बेहयाई से मोहब्बत के नाम पर उस मुबारक हस्ती के नाम को अपने मुंह पर लेके आते? ये आपकी मोहब्बत का मयार है। ये और हमें गुस्ताख कहने वालों, अल्लाह की कसम अगर ये गुस्ताही है आका की हदीस पर अमल करना, आपकी सुन्नत पर सरे तस्लीम को हम करना, तो ये गुस्ताही हम 1000 बार करने के लिए तैयार हैं। ये क्या मोहब्बत है? आका की बात आ जाए, आका की हदीस आ जाए, आपका फरमान आ जाए, अपने चेहरे को आका से फेर के दूसरी जानिब कर ले। और सुनो, अहले हदीस की दावत यह है, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। हमने उस चेहरे को देखा जिसको देखकर किसी बुढ़िया ने कहा था मदद दहूरू वमा आतैना बिमिस्लिही वलकद अता फअजज़ना अन नुदराइही। मुद्दतें बीत गई, आप जैसा चेहरा देखे हुए, जब देखा मुंह से बेख्तियार निकला आप जैसा जना जा सकता ही। हमने उस पीर को अपना पीर कामिल मान लिया है। अब हमारा किसी और जानिब देखने को दिल करता ही नहीं। आपकी मोहब्बत आपको मुबारक हो। ये कैसी मोहब्बत है? आका की हदीस के होते हुए, आपके फरमान के होते हुए, आपके हुक्म के होते हुए, आपके कौल के होते हुए ये बात करते हो। आका की बात तो ठीक है, अपने मुफ्ती की बात को क्या कहूं, अपने इमाम की बात को क्या कहूं, अपने मौलवी को क्या कहूं,
अपने हतीब की हिताबत को क्या कहूं। आओ गोल चौक में आए हुए लोगों, अहले हदीस का अकीदा सुन के जाना। सुन लो, इस कायनात में मुफ्ती भी गलती खाए, खतीब भी गलती खाए, मौलवी भी गलती खाए, इमाम भी गलती खाए, पीर फकीर सिद्दीक और शहीद भी गलती खाए। गलती से पाक अगर किसी को बनाया, अल्लाह ने तन्हा आमिना के लाल को बनाया है। आसमान से निदा आई, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नातिके वही अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, ये जब भी बात करते हैं रज़ाए खुदाबंदी से बात। साथियों, यही दावत अहले हदीस है, यही मसलक अहले हदीस है। आपके सामने बड़ी बेचैनी से अमीर पंजाब आपके सामने अपने दिल की बात को आपके सामने रख रहे कि आज हम तादाद में इतना ज्यादा होने के बावजूद, इतनी बड़ी बड़ी हमने तंजीमों को बनाया गया, OIC को बनाया गया, जो मुसलमानों की वकालत को करने वाली, जिन्होंने खास तौर पर इस तंजीम को तरतीब दिया कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान इनको दरपेश मसाइल हैं उनका हल ढूंढा जाए। उसकी वजह अल्लाह की कसम सिर्फ यही है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह से अपने मुंह को फेर लिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे अपने मुंह को फेर लिया। आज हमारा ये हाल है आपके सामने। कभी वो दौर हुआ करता था कि यहूदी बेटी उसकी इज्जत के दर पर, उसकी इस्मत के दर पर, उसकी आबरू के दर पर यहूदी गुंडे, उसके ही मसलक वाले उसकी इज्जत के दर पे हो गए। उसने उन्हें मूसा का वास्ता दिया, तौरात का वास्ता दिया। कहने लगी मैं तुम्हारी हम मजहब, मैं तुम्हारी हम मसलक, मगर याद रखो लोगों, गुंडा सिर्फ गुंडा होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता, कोई मसलक नहीं होता। उनके हाथ बढ़ते चले गए। अब यहूदी लड़की ने देखा कि मुझे दुनिया की कोई ताकत इन बदमाशों से, इन इज्जत के व्यापारियों से नहीं बचा सकती। बाबे आली की तरफ अपने मुंह कल किया, आमीना के लाल के घर की तरफ अपने चेहरे को फेरा, चिल्लाकर बोली वाह मुहम्मदा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके घर के सामने लूटी जा रही आपकी मेरी माँ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो रिवायत करती हैं, वो कमली जिसे अल्लाह ने कभी या अय्युहल मुदस्सिर कह के पुकारा, कभी या अय्युहल मुदम्मिल कह के पुकारा। आपके कानों में यहूदी लड़की की आवाज टकराई, आप दौड़कर उठे, कमली आपके कदम हाय मुबारक पे गिरी, दौड़कर पहुंचे, यहूदी बेटी के सर पर दस्ते शफकत को रखा, पुकार कर बोले मदीना में मेरे तख्त रहने वाली ये बेटी, तू यहूदी की बेटी नहीं बल्कि मोहम्मद की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम वो लोग जो गैर की बेटी को भी अपनी बेटी की नजर से देखने वाले, मगर आज बेबसी की तस्वीर बने हुए, किस तरह फलस्तीन में आपकी मेरी माओ बहनों बेटियों को, हमारे बच्चों को गाजर मूली की तरह काटे जा रहा है और हम बेबस नजर आते हैं। अल्लाह की कसम, आपकी वसातत से एहकामे बाला को ये पैगाम देने के लिए आए कि अपनी कुर्सियों की फिक्र को छोड़ो। कल कयामत के दिन शाफ़े रोज़े महशर के सामने किस मुंह से पेश होगे। हमारा आपसे यह मुतालबा है, अफवाज पाकिस्तान से इस मुतालबे को रखते हैं कि आप ऐलान को करें। अल्लाह के फजलो करम से मरकजी जमीयत अहले हदीस के कारकुनान आपके शाना बशाना जंग को लड़ने के लिए तैयार। तो क्या फौज के शाना बशाना जंग को लड़ने के लिए तैयार? और आखिर में मैं नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल करवा के आपसे इजाजत चाहूंगा। साथियों, ये बड़े समझने की बात है कि आज ये जो हम कॉन्फ्रेंसेस, ये इज्तिमात, ये जो बज़में, ये सेमिनार हम सजाते हैं, कभी सीरते शाफ़े महशर के नाम पर, कभी सीरतुन नबी के नाम पर, कभी दिफाए सहाबा के नाम पर, कभी दिफाए अहले बैत के नाम पर, कभी हुर्मते कुरान के नाम पर, कभी हत्मे नबूवत के नाम पर।
इसका वाहिद वजह क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका मानी क्या है। अल्लाह की कसम, इन कॉन्फ्रेंसों में जो आपके सामने काल अल्लाह की बात को, काल रसूल की बात को पेश किया जाता है, उसका माहिज कौन है, इस बात को अच्छी तरह अपने जहनों में बिठाने की जरूरत है कि आज के इस दौर में इस बात को अपना फैशन बना दिया गया कि ये वो दीन जो अल्लाह का फरमान, जो काल अल्लाह और काल रसूल, आपकी हदीस जो हम तलक पहुंची हैं, उसकी वजह क्या है, उसकी वाहिद वजह वो जलीलुल कदर असहाब हैं कि अगर वो आज दुनिया में ना आए होते तो आज हम किसी बुत गदे में बुतों की पूजा कर रहे होते। ये उन जलीलुल कदर असहाब की मेहनत का नतीजा है, उनकी काविश है कि उन्होंने सही मानों में, सही तौर पर अपने फर्ज को निभाते हुए आका के फरामीन को, रब के कुरान को हम तलक पहुंचाया है। और उसी पहुंचाने की वजह से आज आपके सामने अमीर पंजाब, आपके सामने साहिबजादा साहब अपनी हिताबत के जोहर दिखा रहे हैं। अगर उन्होंने हम तलक दीन को पहुंचाया ही ना होता तो हम कहां पे रह रहे होते। साथियों, बात के करने का मकसद यह है, आज के इस दौर में इस बात को फैशन बना दिया गया कि जब तक उन जलीलुल कदर असहाब, उनकी शान में तनकीस को नहीं कर लिया जाता, हमारी मजलिस पूरी नहीं होती, हमारी तकरीर पूरी नहीं होती। आप लोगों ने चंद दिन पहले मादी करीब में देखा हैदराबाद में किस तरह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी छवि को बनाकर, पुतले को बनाकर उस पर लान तान को किया गया, जूतों को मारा गया और उसको नजर आतिश किया गया। साथियों, खुश नसीबी की बात है, खुश भक्ति की बात है, खुशखबरी है कि ये नसीब की बात भी हमारी जमात मरकजी जमीयत अहले हदीस के नसीबे में आई कि अल्लाह के फजल व करम से असेंबली से बिल पास हो चुका कि जो कोई लईन असहाबे रसूल की शान में तनकीस को करेगा उसके बारे में नाकाबिल जमानत वारंट को जारी कर दिया जाएगा। मगर याद रखो, बिल पास हो चुका है, अभी हमें उस पर अमल दरामद करवाने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है। और अल्लाह के फजल करम से आपके सामने इस बात का ऐलान करने के लिए आए, न सिर्फ हम होशियार होकर, चुकन्ने होकर बैठे हैं, बल्कि मैदान अमल में निकल चुके हैं और उस वक्त तलक चैन से नहीं बैठेंगे जब तलक वतन अजीज में दिफाए सहाबा के झंडों को लहरा नहीं दिया जाए। और दिफाए सहाबा के झंडों को लहराने के लिए तैयार। ये क्या बकवास का, जिसके दिल में जो आए वो बकवास शुरू कर देता है। ये फैशन बना दिया गया। कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शान में तनकीस को किया जाता है, कभी हजरत उमर आपकी शान में तनकीस को किया जाता है। जानते हो किस अबू बकर की बात को कर रहा? वो अबू बकर के जिसके बारे में आकाए कायनात ने कहा था, मैंने हर एक के एहसानात का बदला चुका दिया। अबू बकर, तेरे एहसानात अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिम्मे हैं, वो ही उनको चुकाएंगे। और वो अबू बकर जिनकी ताईद में, जिनकी नुसरत में कलाम मजीद में अल्लाह खुद आयात का नज़ूल फरमाता है, सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मान। तुम उस अबू बकर की शान में तनकीस को करते हो, फिर उस उमर की शान में तनकीस को करते हो। जानते हो किस उमर की बात को कर रहा? वो उमर कि जिसके बारे में आकाए कायनात का इरशाद आली है, मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता। वो उमर जिसको देखकर शैतान अपने रास्ते को बदलने वाला, वो उमर जिसने रूम और ईरान की सल्तनतों को राई का जर्रा बना दिया, वो उमर जिसके बारे में आकाए कायनात का इरशाद आली है कि अल्लाह ने उमर की जुबान पर, उसके दिल पर हक को जारी कर दिया, हक को जारी। आज आप उसकी शान में तनकीस को करते हैं। साथियों, वो उमर कि जिसके दिल में कोई ख्याल आता, कोई चाहत पैदा होती, अल्लाह कलाम मजीद में आयात का नज़ूल फरमाता। वो लोग जिनको अल्लाह ने उम्रे की सादत से बख्शा है,
या वो लोग जो हज के लिए तशरीफ ले गए, वो जानते हैं बैतुल्लाह के साथ मकाम इब्राहिम मौजूद है। हजरत उमर, आपके दिल में ये ख्याल आया, आपकी ये ख्वाहिश थी, आपकी चाहत थी, काश ऐसा हो कि अल्लाह मकाम इब्राहिम को मुसलमानों का मसल्ला बना दे। आसमान से आयात का नज़ूल हुआ, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के लिए मकाम इब्राहिम को उनका मसल्ला बना दिया। साथियों, आज हमें अपना एहतिसाब करने की जरूरत है, अपना अपना मुहासबा करने की जरूरत है। हम उन जलीलुल कदर के साहब की शान में तनकीस को करते हैं, ये हमने फैशन बना लिया हुआ, ये चलन बना लिया हुआ। मुझे अल्लामा शहीद के अल्फाज किस जगह पे याद आए, बेगम कोट चौक में लाहौर में बाबा शहीद ने हिताब करते हुए कहा था, लोगों सुन लो, नसीब अपना अपना, किसी के नसीबे में गाली आई, किसी के नसीबे में तबर्रा आया, किसी के नसीबे में चाकू आया, किसी के नसीबे में ढोलक आई, किसी के नसीबे में गाली आई। तुम माना कल कयामत के दिन शाफ़े रोज़े महशर के सामने गाली देते हुए आना, अबू बकर को बुरा भला कहते हुए आना, ज़ुन्नुरैन को गाली देते हुए आना। हम आएंगे यूरोप का कुरान पढ़ते हुए आएंगे या काली कमली वाले का फरमान पढ़ते हुए आएंगे। ये क्या मजाक है। आज अल्लाह के फजल करम से, आप लोगों की वसातत से एहकाम बाला को ये पैगाम देने के लिए आए। सुन लो, इब्ने तैमिया के बेटे अभी जिंदा हैं, हबीबुर रहमान के बेटे अभी जिंदा हैं, एहसान इलाही ज़हीर के रूहानी और जिस्मानी बेटे अभी जिंदा हैं। जब तक हम जिंदा हैं, अस्हाबे रसूल की शान में तनकीस को नहीं होने दिया जाएगा। और क्या अस्हाबे रसूल का दिफा करने के लिए तैयार हो? ये अजीब बात है। कानून जो है वो मौजूद है। हम आईनी मुल्क में रहने वाले, कानून को जानने वाले मुल्क में रहने वाले, जहां पे दस्तूर मौजूद है, कानून मौजूद है, आईन मौजूद है। किसी बड़े की तौहीन हो, कानून फौरन से पहले हरकत में आता है। किसी वजीर की तौहीन हो, कानून हरकत में आता है। किसी जज की तौहीन हो, कानून हरकत में आता है। वजीर आजम की तौहीन हो, कानून हरकत में आता है। अल्लाह की कसम, एक वजीर की बात नहीं, एक जज की बात नहीं, एक वजीर आजम की बात नहीं, पूरी दुनिया के वज़राए आज़म इकट्ठे हो जाए, हजरत उमर के पांव पर लगने वाली धूल का मुकाबला भी नहीं कर सकते। कानून को मानने वाले, हम आईन को मानने वाले, आप कानून को हरकत में नहीं देते। मुतअद्दिद एफआईआरों को मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कटवाया जा चुका। वो एक और चूड़ा है जो जहलम का रहने वाला, अपने आप को इंजीनियर मिर्जा जहलमी कहने वाला, जब उसका ये बस हजरत उमर को बुरा भला कहते हुए, अमीर मुआविया की शान में तनकीस करते हुए जब उसका बस ना चला, फिर उस लाइन और उस बगैरत ने आपकी और मेरी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में तनकीस को करना चाहिए। साथियों, उसके ऊपर एफआईआर को कटवाया जा चुका। अल्लाह के फजल करम से अमीर पंजाब मौजूद हैं, होशियार होकर, चौकस होकर, चाको चुबंद होकर मामलात को देख रहे। मुतअद्दिद एफआईआरों को कटवाया जा चुका। कानून मौजूद है, लेकिन हरकत को दो, उसको हरकत में लेके आओ। फिर कोई बेचैन और मुतज़ब्ज़ब शख्स कानून को अपने हाथ में लेता है, फौरन से पहले कानून हरकत में आता है। हम आपकी वसातत से एहकाम बाला को ये पैगाम देने के लिए आए कि अल्लाह के फजल करम से जब तक हम जिंदा हैं, अबू बकर की सदाकत को बयान करते रहेंगे, उमर की अदालत का तज़किरा करते रहेंगे, ज़ुन्नुरैन की सहाबत को बयान करते रहेंगे, अली की इत्तबाअत का तज़किरा करते रहेंगे, और शान करीमैन हसन हुसैन आपकी मनकबत को भी बयान करते रहेंगे, मुआविया के तदब्बुर को भी बयान करते रहेंगे। क्यों भाई, दिफाए सहाबा करने के लिए तैयार हो।
एक अहद आपने हमसे किया, एक हम आपसे किए देते हैं। खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। कोई ये न समझे वो गुलशन किसी के बाप का है, किसी की बेटी का है, किसी खानजादे का है, किसी जागीरदार का है, बल्कि वो गुलशन वो है जिसके दो फूल हैं, एक रब का कुरान है, दूसरा काली कमली वाले का फरमान। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद।